तेजस्वी यादव बहुत भरोसा दे रहे हैं और शायद यहाँ आए भी थे, अभी आपके ही एक छात्र बता रहे थे, तो 6-7 दिन पहले ही आए हैं, तो वो आकर के सर हमारा ही सवाल था उनसे कि आप सर आने के बाद, हम हेड टू हेड बात कर रहे थे, तो बोले कि सर आप आने के बाद क्या करेंगे, कोई 5 चीज़ हमको बताइए। वो बोल नहीं पा रहे थे। रही बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई काम अपने से नहीं कर रहे हैं, सब जानता है, जग जाहिर है। वो ललन बाबू करेंगे, उनके 3 मंत्री और उनके तीनों ही इंजन पे ही सरकार चल रही है। चुनाव में क्या होने वाला है, कैसी सरकार चाहते हैं आप? चुनाव में तो मतलब कुछ बदलाव होना चाहिए, लेकिन अभी तो मेरे हिसाब से तो नीतीश कुमार ही अच्छे हैं। नीतीश कुमार अच्छे। आप बताइए क्या सोचते हैं? मौजूदा जो सरकार है उसी को अभी रहना चाहिए, क्योंकि केंद्र में जो सरकार रहेगी तो विकास की संभावना हो सकती है। हाँ, इसीलिए अभी नीतीश कुमार ही अच्छे हैं इसके लिए। आप बताइए सर। मेरे हिसाब से तो तेजस्वी यादव अच्छे हैं। रोजगार की बात करते हैं, वो रोजगार देने की बात करते हैं। कोई भी मुद्दे पर युवा के लिए मतलब वही सही है अभी तेजस्वी यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के मशहूर एकमात्र स्टेडियम मोनियूल हक स्टेडियम के पास हैं और यहाँ जय हिंद जीनियस ग्रुप की जो क्लासेज है वो चल रही है और आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं। कहा जा रहा है कि दीपावली की वजह से कम बच्चे हैं, आमतौर पे बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। हमारे साथ यहाँ के टीचर सौरभ सिंह राणा हैं। आइए इन्हीं से शुरुआत करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं। देखिए सर, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मेरा जो मानना है कि अभी जो विकल्प दिख रहा है वो नीतीश कुमार ही, सब मेरे हिसाब से, सबका अपना अपना विचार है, मेरे लिए नीतीश कुमार ही है। क्योंकि हम लोग, मेरा 99 का डेट ऑफ बर्थ है और पापा मेरे दादाजी एसआई रहे हैं। उन्होंने बहुत कहानियाँ सुनाई है हम लोगों को कि क्या हुआ बेटा मेरे समय में, क्या नहीं हुआ। और मेरे दादाजी हैं, चचेरे दादाजी, सब टाटा रहते थे जमशेदपुर, उन्होंने भी बहुत कहानियाँ सुनाई कि क्या था बिहार और अभी क्या है। मतलब अभी भी उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। अभी जिस स्टेडियम में आप खड़े हैं, बिहार का एकमात्र इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। 1996 वर्ल्ड कप का 2-2 मैच क्रिकेट होस्ट कर चुका है। एक भी आपको देखिए कि कोई भी स्थिति लग रही है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है ये। नीतीश कुमार की चीज़ में भी वो स्थितियां नहीं हुई है, लेकिन जितना हुआ है उसी के बदौलत हम कह सकते हैं कि हाँ, नहीं, हम उन्हीं के साथ हैं। ठीक है ना। पहला ये बताएं कि जो तेजस्वी यादव बहुत भरोसा दे रहे हैं और शायद यहाँ आए भी थे, अभी आपके ही एक छात्र बता रहे थे, तो 6-7 दिन पहले ही आए हैं, तो वो आकर के सर हमारा ही सवाल था उनसे कि आप सर आने के बाद, हम हेड टू हेड बात कर रहे थे, तो बोले कि सर आप आने के बाद क्या करेंगे, कोई 5 चीज़ हमको बताइए। वो बोल नहीं पा रहे थे सर। हमारे लड़के भी हैं, हमारे सब मित्र हैं और हम कोई टीचर नहीं है। हम ये है कि हम उन चीज़ों को 20 बार पढ़े हैं, इन चीज़ों को ये 2 बार पढ़े हैं, तो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं बैठ के। और कोई बड़ी बात नहीं है, हम दोनों सब समान हैं। देखिए, सब लोग समान ही हैं। उनसे हम 5 चीज़ें पूछे कि सर कोई 5 चीज़ आप बताइए जिसकी वजह से हम आपको वोट करें और हमारे लोग वोट करें, हमारे आप स्टूडेंट वोट करें आपको। तो वो बता भी नहीं पा रहे कि क्या। सबसे पहले बेरोजगारी को दूर करेंगे। ठीक है, बेरोजगारी को दूर करने का तरीका आपका क्या होगा? सर आप बोल दिए घर पे कि हम अगले महीने कार खरीदेंगे, तो आपकी मतलब आंटी पूछेंगे ही ना कि कार कैसे लाएंगे आप, पैसे कहाँ से लाएंगे, प्रक्रिया क्या होगा। साधन तक पहुँचना इंपॉर्टेंट नहीं है, साध्य क्या है उसके लिए। अगर हम यहाँ से, मेरा घर हरनौत है, तो हम बस से ही जाएंगे ना, बस से ही जाएंगे सर, ट्रेन से ही जाएंगे, तो हम बताएंगे ना घर वाले को कि साधन तो मेरा ट्रेन है, लेकिन साध्य क्या है हमारा, हरनौत पहुँचना। ठीक है ना। तो उनसे ये सवाल किया गया। पहला तो वो रुगनता है मेरा कि रुगनता ये हुआ। दूसरा कि भूरा बाल साफ करो, ये वो, हम जातिवादी नहीं मानते हैं, लेकिन जो मैं जानता हूँ एज ए पत्रकार कि भूरा बाल साफ करो, लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये स्लोगन दिया था, लेकिन आप इसके बारे में आप अगर सही से अध्ययन करेंगे तो ये सच्चाई नहीं है। ये किसी पत्रकार ने छाप दिया था और लालू यादव ने ये बयान कभी नहीं दिया है, जो मैं जानता हूं। नहीं, हम आपकी बातों को समर्थन कर रहे हैं सर, लेकिन लालू यादव ने कभी भी इस बात का खंडन नहीं किया। वो कभी बोलते कई बार इवन कि वो कोर्ट जाने के लिए तैयार थे। फिर जिस व्यक्ति ने, वो जिस पत्रकार ने ऐसा काम किया, वो उनसे माफी मांगा। नहीं तो ये तो सर डिबेट वाला बात है, लेकिन विकास की बात करते हैं और चुनाव की बात है। 6 को और 11 को चुनाव है, उसमें हम यही कहेंगे कि सर देखिए, अभी जन स्वराज का एक विकल्प दिख रहा है, वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। और बहुत उनसे बात यह है कि तेजस्वी यादव से आपको उम्मीद नहीं है और नीतीश कुमार, हाँ, मतलब नीतीश कुमार से थोड़ा बहुत उम्मीद है, बस यही है। बिल्कुल। आप अपने शिक्षक से डर रहे हैं क्या चाहते हैं? हमारे भाई हैं, डरने वाली कोई बात नहीं। क्या सोचते हैं? कुछ तो सोचेंगे, अपना बहुमूल्य वोट देंगे तो आप।
वोट तो देवे करेंगे। हाँ, तो क्या सोचते हैं आप, कैसा बिहार होना चाहिए? कौन सा नेता है, कौन सा दल है जो बिहार को बदल सकता है, या बिहार को, जो मौजूदा बिहार है उसको और अच्छा कर सकता है? किसकी नीतियों में आपको भरोसा है? अभी तो ऐसे नीतीश कुमार हैं। जी जी जी। नीतीश कुमार जी। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं हम यूथ हैं, चाचा अचेत हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। कभी भी स्टूडेंट के साथ नहीं आए हैं, कभी भी आंदोलन हुआ तो नहीं गए हैं। जी जी घर से बयान देते हैं। बस अरे रहते भी नहीं हैं। बयान वीर हैं बस। बस हम्म? बस आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, कैसा बिहार होना चाहिए और कौन सा नेता है, कौन सा दल है जो आपको लगता है कि मतलब वो बिहार के लिए अच्छा होगा? देखिए अभी प्रेजेंट में मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि चेंजिंग होना चाहिए सरकार की, क्योंकि अभी तक जो भी मतलब डेवलपमेंट के काम हुए हैं कम्प्लीटली नहीं हुआ है। जैसे कि अभी बिहार के कोई भी क्षेत्र में देख लीजिए, खासकर बेरोजगारी के मतलब टर्म्स में, या फिर अभी सामने ही डेवलपमेंट देख ही रहा है आपको, इंटरनेशनल स्टेडियम है लेकिन कैसा स्थिति है इसका आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, मतलब कुल मिला जुला के बिहार का जो अभी स्थिति है मतलब बहुत खराब है, मेरे हिसाब से बहुत खराब है, खासकर शिक्षा की व्यवस्था में बहुत बेकार है। जी जी। आपने बदलाव की बात की, तो बदलाव होना चाहिए, बदल कर के कौन? ये भी है, बिहार में ऑप्शन भी बेटर नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब बिहार में जो अभी सीएम पद के जो कैंडिडेट्स हैं, खासकर आरजेडी और जो भी नए पार्टीज हैं, उनका भी मतलब अच्छा कैंडिडेट नहीं है। तेजस्वी यादव मतलब अच्छे कैंडिडेट नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनसे मतलब आपको आरजेडी कौन के दिख रहा है? मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन द कंपैरिजन ऑफ सीएम, तो सीएम में नीतीश कुमार सही है, क्योंकि ये जो कैंडिडेट आरजेडी ने उतारा है खासकर मतलब अच्छे कैंडिडेट्स नहीं है। तेजस्वी यादव अच्छे कैंडिडेट नहीं है सीएम के लिए, तो ये कहना है। आप बताइए, एज ए गर्ल, एज ए एक स्टूडेंट, आप क्या सोचती हैं? आपको क्या लगता है कि बिहार में कैसी सरकार होगी तो महिलाओं की स्थिति में और सुधार होगा, बिहार में बदलाव होगा? करोगी तो ऐसे भीड़ को शांत करोगी? बताओ अपना विचार। नहीं, बदलाव होना चाहिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बिहार में बहुत बेरोजगार हैं। तो बदल के कौन आना चाहिए? जो बेरोजगारी को दूर करे वही। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन। आपको कोई लगता है कि ऐसा है कोई बेरोजगारी को दूर करने वाला? ऐसे तो तेजस्वी यादव बोल रहे कि इस बार बेरोजगारी को दूर करेंगे, पर सर जब चुनाव आता है तो सब कोई मिलने आता है, चुनाव ख़त्म होने के बाद वैकेंसी तक नहीं आता है, तो कैसे बेरोजगारी दूर होगा? अभी मतलब अभी ये चुनाव है तो वैकेंसी दे रहे हैं, चुनाव खत्म होने के बाद वैकेंसी तक नहीं देते हैं। दरोगा देखिए, का दो मुख्य चेहरे हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, और तो तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? ऐसे तो अभी तो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, तो देखिए अभी उसी पे सब सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? हम सभी का अपना अपना मत होता है। मेरा तो मत है कि जो युवा जो हम सोच सकते हैं और मेरे एज के लोग सोच सकते हैं, हम तो यही समझेंगे कि युवा युवा सोच सकते हैं। रही बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई काम अपने से नहीं कर रहे हैं, सब जानते हैं, जग जाहिर है। वो ललन बाबू करेंगे, उनके 3 मंत्री और उनके तीनों ही इंजन पे ही सरकार चलती है, उनकी मर्जी चलती है। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अगर खुद अपने दावेदारी से करना चाहिए। मतलब आप किसी के भरोसे और बैसाखी का सहारा कितना दिन रह सकते हैं? जब तक नीतीश कुमार एक्टिव थे तब तक बहुत कुछ अच्छा हो रहा था और हुआ भी, उन्हीं का परिणाम धीरे धीरे चल ही रहा है। लेकिन नीतीश कुमार, हाँ ठीक है, बहाली अभी इधर निकाल दिए, लेकिन इतना बड़ा खतरनाक करप्ट हुआ, इतना बड़ा मतलब बच्चा को, छात्रों को जूते के नोक पे रगड़ा गया है नीतीश कुमार सरकार के रीजन में। वो एक बच्चा करा रहा है, आत्महत्या कर लिया बाजार समिति में। इस 19,000 का रिजल्ट जो सिपाही आया, आप समझ सकते हैं 450 बच्चा 21,000 बहाली में 450 बच्चा ओमार में गलती करता है। कोई कोचिंग संस्थान हो जाए और उसमें जो है 20 से 25 ओमार बच्चा गलती कर देता है। और बिहार पुलिस का जो बहाली होती है, एक छात्रों के लिए एक अरमान होती है गांव मोहल्ला का, उसमें एक बच्चा ओमार गलती करता है। 15 आदमी को हम राजेंद्र नगर टर्मिनल लेके चल जाएं और कहें दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट आ गए, तो विश्वास करेगा कभी? वहाँ की आवाज़ चेंजिंग होती है। और यहाँ पर एक ओमार गलती कर दिया तो कौन नहीं बता पाएगा
जाएगा कि इसमें गलती हुआ है। आप कह रहे हैं कि नीतीश जी के शासनकाल में भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है। चरम पे हम जीता जागता उदाहरण दे सकते हैं। अभी आप देखिए नीतीश कुमार के कार्यकाल में कितना दरोगा पकड़ा रहा है, कितना मतलब कोई ब्लॉक चल जाइए वहाँ पे पैसा नहीं दीजिएगा, आपसे बात नहीं करेगा। आप अभी कुछ दिन पहले मनेर का विधायक का सुने होंगे, उससे एक अधिकारी उसका प्रोटोकॉल पालन नहीं करता। ये सब रवैया जो ना तानाशाही अंदर उसका ब्लड में घूमता है। ठीक है, शांति मिला, अमन चैन हुआ, विकास भी हुआ। आप विकास किस स्तर पे किए, छात्र के ये लिए क्या बताएं किए? कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में कौन? हम युवा का जो मानना है, हम तो यही कहेंगे कि तेजस्वी यादव बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जो भी पानी अगर आप देखिएगा कुछ देर अगर कहीं पे अगर जम जाए ना तो वहाँ पे पिल्लू होने शुरू हो जाता है। अभी आपके जो इसीलिए यहाँ मतलब क्लास हम ले रहे थे वो बोले हम कि भाई बोले- तेजस्वी यादव यहाँ आए थे, उनसे मैंने 5 सवाल किया, वो 5 सवाल का जवाब नहीं दे पाए। बिल्कुल, देखिए सब का अपना अपना राय होता है। सर का बात था कि जरूर कहना, सर भी कहे थे। और हम इस बोलने से पहले हम बोले सबका अपना विचार होता है। बिल्कुल, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव अच्छा रहेंगे? बिल्कुल, इस बार जाति धर्म से अलग उठ के, हम जाति भी वो नहीं है लेकिन फिर भी हम तेजस्वी यादव को जानते हैं। क्या? इस बार चेंज होना चाहिए। जी जी, अभी आपने नाम नहीं लिया था किसी का। तेजस्वी यादव इस बार होना चाहिए। होना चाहिए। आइए, और कुछ लोग हैं इधर, बात कर लिए ना। आइए 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 आइए, आप लोग से बात करें। बैठिए इधर, बैठ जाइए, एक एक करके बात करते हैं। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं बिहार को लेकर के? बिहार को लेकर तो बहुत कुछ सोच रहे हैं। जी, चुनाव में क्या होने वाला है, कैसी सरकार चाहते हैं आप? चुनाव में तो मतलब कुछ बदलाव होना चाहिए, लेकिन अभी तो मेरे हिसाब से तो नीतीश कुमार ही अच्छे हैं। नीतीश कुमार अच्छे हैं। हम्म। तेजस्वी जी यहाँ आए थे, आप लोग मिले थे? हाँ, आए थे, हम लोग मिले थे। तो तो यहाँ तो आए थे तो मतलब कुछ बोले भी नहीं, कुछ बात भी नहीं, आए और 5 मिनट रुके और चले गए। जी जी जी, तो मतलब नीतीश जी ही अच्छे हैं। हाँ, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? हम तो तेजस्वी को सोचते हैं। तेजस्वी को सोचते जी। हैं। तेजस्वी को क्यों सोच रहे हैं? यहाँ आपके साथी बगल में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश जी ही अच्छे हैं। जब तेजस्वी जी सत्ता में 17 बनता है उससे पहले क्यों ना ये नीतीश जी ये इतना नौकरियों को भरमार कर दिया। उसके आने के बाद तो इतना नौकरी दे रहे हैं। ये आपको लगता है कि तेजस्वी अगर चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो अच्छा काम करेंगे? बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन ये भी कहा कि अभी आप जो आपके क्लास ले रहे थे कि जो वो दौर था, उस दौर की याद वो कर रहे थे। कौन सा दौर था? लालू यादव की दौर का। लालू यादव के दौर में क्या था? बता तो रहे थे कि भाई अब सर का अपना सोच है, मेरा अपना सोच इनको है। नहीं पता है, इसलिए तो ये नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि ये नए जनरेशन वाले हैं। आप भी तो नए जनरेशन तो हमको पता है ना, इसलिए बता रहे हैं कि नहीं, कौन सही पता है। नहीं है, मतलब देखने का नजरिया अलग अलग है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। नजरिया अलग अलग होता है, यही बात है ना। इनका नजरिया कुछ और है, आपका नजरिया कुछ और है। आप बताइए क्या सोचते हैं? मौजूदा जो सरकार है उसी को अभी रहना चाहिए, क्योंकि केंद्र में जो सरकार रहेगी तो विकास की संभावना हो सकती है। हाँ, इसीलिए अभी नीतीश कुमार ही अच्छे हैं इसके लिए। आप बताइए सर। मेरे हिसाब से तो तेजस्वी यादव अच्छे हैं। रोजगार की बात करते हैं, वो रोजगार देने की बात करते हैं। कोई भी मुद्दे पर युवा के लिए मतलब वो वही सही है अभी, तेजस्वी यादव वही रोजगार की बात वही करते हैं। ये कई लोग सवाल उठाते हैं कि कहाँ से लाएंगे इतने रोजगार। जैसे तेजस्वी यादव ने अभी कहा कि हम हर घर को नौकरी देंगे, तो ये संभव है? अब ये तो उस मतलब संभव सरकार करेंगे ना, संभव होगा काहे ना, सबको संभव काहे ना, सरकार तेजस्वी ही मतलब तेजस्वी ही कर सकते हैं। बहुत प्रभावित किए नीतीश कुमार सर। नीतीश कुमार ऐसा नेता बने हमारे बिहार को कि वो ऐसा ऐसा चीज़ मतलब किए हैं कि हम उनके बारे में व्याख्या जितना भी करें उतना कम है। पर अब वो अच्छा नहीं, मतलब उनको अब नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। ये जो प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर ही वो शख्स हैं जो पीएम मोदी को 15-15 लाख रुपए का वादा करने का ये किया था, 2 करोड़ रोजगार देने का आइडिया दिया था। तो ये तमाम वादे मतलब झूठे साबित हुए। और वो उस समय चुनावी रणनीतिकार थे, लेकिन करना तो मोदी को था। पद से अब बदल जाना चाहिए। एकदम बदल जाए, तेजस्वी आना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। एकदम तेजस्वी के लाइए, चाहे जो हो जाए। तेजस्वी आए, तेजस्वी गलती करेगा, अगर जो कर दिया गलती तो जाएगा, वो भगवान थोड़े ना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के मशहूर एकमात्र स्टेडियम मोनियूल हक स्टेडियम के पास हैं और यहाँ
जय हिंद जीनियस ग्रुप की जो क्लासेज है वो चल रही है और आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं। कहा जा रहा है कि दीपावली की वजह से कम बच्चे हैं, आमतौर पे बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। आइए इन्हीं से शुरुआत करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं। सोच रहे हैं चुनाव में अभी वोटिंग होनी है 6 नवंबर को और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, तो क्या सोच रहे हैं, बिहार को कैसा देखना चाहते हैं, कौन है जो बिहार का किस्मत बदल सकता है, ऐसा कोई नेता, किसी की नीति आपको प्रभावित कर रही? बहुत बहुत प्रभावित किए नीतीश कुमार सर। नीतीश कुमार ऐसा नेता बने हमारे बिहार को कि वो ऐसा ऐसा चीज़ मतलब किए हैं कि हम उनके बारे में व्याख्या जितना भी करें उतना कम है। पर अब वो अच्छा नहीं, मतलब उनको अब नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। हाँ, अब तेजस्वी यादव ही बहुत अपने मन से जो है। अब जो बात मान लीजिए तेजस्वी यादव के बारे में बहुत से लोग कहते हैं 1990 के बात बताते हैं, तो हम तो नहीं मानते हैं सर कि ऐसा राज अब आएगा। ऐसा राज आएगा तो तेजस्वी यादव को साल भर में ही सरकार गिर जाएगी, ये हम अपने आप को लगता है। पहले के बात कुछ था सर, अब कैसे हो सकता है ऐसा कभी नहीं होगा। उस टाइम ऐसा होगा, हमको पता है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होता होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसलिए तेजस्वी बहुत अच्छे हैं और आएंगे तो काम करेंगे, एकदम करेंगे। हाँ, ये बताएं कि जो तेजस्वी यादव बोले आपकी वो पहले वाली दौर और अब वाली दौर अलग अलग है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह करके मतलब ये कहते हैं कि भाई बिहार फिर उसी दौर में चला जाएगा। तेजस्वी यादव पे अक्सर यही आरोप लगता है। ये तो हम नहीं मानेंगे, ये तो एकदम असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। ये कैसे होगा सर? पहले का स्तर अभी का स्तर, तो बीच में नीतीश कुमार क्या किए? जब ऐसा दौर वही करेगा तो नीतीश कुमार काहे आए हैं? वो ऐसा लेवल पर हम लोग को पहुंचा चुके हैं नीतीश कुमार कि ऐसा असंभव है, जीवन में कभी नहीं आएगा ऐसा दौर। जी कभी नहीं आ सकता। तेजस्वी यादव कहते हैं कि चाचा अचेत हैं। अभी कई लोगों ने कहा कि चाचा नीतीश जी ही अच्छे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सचमुच वो खुद फैसले नहीं ले रहे हैं आज के तारीख में? ये बहुत हम खुद जान रहे हैं सर। उनका कार्यकाल 20 साल रहा ना, जो भी रहा इतना बेहतर रहा, लेकिन वो अब हमको नहीं लगता कि वो अपने मन से चला रहे हैं। वो कुछ लोग हैं उनके इर्द गिर्द जो है ना वही चला रहे हैं सरकार, उनका मन से नहीं चल रहा। और नौकरी के बात बता रहे हैं तो नौकरी तेजस्वी देंगे, एक घर घर तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये अभी बिहार में जितना लोग दरोगा पैसा खाता है ना, या फिर कर्म ये जो होता है ना पैसा घूस वाला, और से ज़्यादा में तो नौकरी हम लोग को मिल ही जाएगा। बहुत जगह एकदम माने कहीं भी जाइए बगैर पैसा का काम नहीं होता, ये जान लीजिए। भ्रष्टाचार चरम पे है बहुत। हाँ, सब जगह ऐसा ही नियम है, लेकिन तेजस्वी को आना बहुत जरूरी है। आप सरकार भी बहुत दिन हो गया, और दूसरा बात बोल रहे हैं जनसुराज का, वो तो बहुत अच्छे हैं, ये दोनों पार्टी से बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी देख रहे हैं सर जातिवाद होता है, उनका अभी इलेक्शन में हमको हिसाब से लगने लगता है कि सीट ला पाएंगे। ये बताएं कि जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तेजस्वी यादव पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। अभी एक फिर IRCTC वाले मामले में उनको आरोपी बनाया गया है, 420 का आरोप लगाया है उन पे। तो ये सब आपको क्या लगता है कि ये फैब्रिकेटेड है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है? देखिए सर, अगर जो तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार करेंगे तो वो भगवान है, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि हम किसी पार्टी का न है, लेकिन सरकार बदलनी चाहिए। सर अगर जो गलती करेगा तेजस्वी भी यादव भी जाएगा, ऐसा थोड़े ना कि वो रहेगा, कन्फर्म है। पहले वाला बात नहीं है कि जब एक सरकार में आ गया तो 15 साल 20 साल राज करेगा, वैसा नहीं हो सकता है। जो सही करेगा वो रहेगा। अब बहुत से लोग, अब ऐसा नहीं कि मान लिया जो आ गया वही करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। पलटी मार मार के राज करेगा तो एकदम करेगा, बहुत अच्छा है। गलती करके देखे तेजस्वी यादव की नहीं। पलटी मार मार के अगर राज करेगा तो कौची पलटी मार मार के? वो तो नहीं, वो तो बहुत, सुनिए, पलटी मार मार के ऐसा नहीं ना चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? तेजस्वी यादव अच्छा काम करेंगे तो तेजस्वी यादव का सरकार रहेगा सर, नहीं तो नहीं रहेगा। नीतीश जी तो उदाहरण है, नीतीश जी तो उदाहरण है। तो नीतीश जी के साथ गलती होता था, काहे बर्दाश्त करेंगे? अब बीजेपी में जाते थे तो उनको साथ जबरदस्ती किया जाता, तो काहे नहीं आएंगे आरजेडी में? आरजेडी क्या गलती, तो काहे नहीं गए बीजेपी में? एकदम जाएंगे। पलटी नीतीश को बहुत बढ़िया मानते हैं, इतना बढ़िया मानते हैं, लेकिन अब वो नहीं है। अब जो वो बहुत, हाँ, उनके हमारे हिसाब से उन्हें है। हाँ, बस सर, अब बदल जाना चाहिए, एकदम बदल जाए। तेजस्वी आना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, एकदम तेजस्वी के लाइए, चाहे जो हो जाए। तेजस्वी आए, तेजस्वी गलती करेगा, अगर जो कर दिया गलती तो जाएगा, वो भगवान थोड़े ना है। कि एक और आरोप लगता है तेजस्वी यादव पे कि तेजस्वी यादव को जो सपोर्टर हैं वो सिर्फ यादव और मुसलमान हैं ज़्यादातर। हम यादव हैं सर, हम यादव हैं, लेकिन निर्दलीय वोट दिए थे। तेजस्वी यादव को काहे वोट देंगे? हम इससे पहले 20 वाला चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दिए थे, तेजस्वी को नहीं दिए थे। काहे देंगे तेजस्वी को?
हमरे लिए कुछ करवे नहीं करेगा तो हम यादव के लिए मर जाएं। हम यादवे हैं, कहे देंगे यादव को। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? प्रशांत किशोर, जनसुराज। जनसुराज जी। जनसुराज को क्यों चाह रहे हैं? जनसुराज एक ऐसा नेता है जो बिहार में बेरोजगारी हटाने का बात कर रहा है, शिक्षा को बढ़ाने की बात कर रहा है, इंडस्ट्रीज लगाने की बात कर रहा है। ये तो और सब करते हैं। इसके पास योजना है, इसके बिहार के राजनीति में आने पर ही सब लोग बात कर रहे हैं। नहीं तो इससे पहले बिहार में राजनीति पर खाली परिवारवाद, जंगल राज, इसी सब की बात हो रहा है। बताइए कि जो प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर ही वो शख्स हैं जो पीएम मोदी को 15-15 लाख रुपए का वादा करने का ये किया था, 2 करोड़ रोजगार देने का आइडिया दिया था। तो ये तमाम वादे मतलब झूठे साबित हुए। और वो उस समय चुनावी रणनीतिकार थे, लेकिन करना तो मोदी को था, लेकिन मोदी साहब नहीं कहते। इसमें मोदी साहब की असमर्थता है, उनका पीके मिश्रा की नहीं, उस समय उनका रोल अलग था। असमर्थता की बात हुई। हाँ, ये तो बात हुई कि आप चीट करने का आइडिया दे रहे हैं कि इस तरह से आप चीट कीजिए। आइडिया नहीं है ये, चीट करने का आइडिया नहीं है, ये योजना है और वो कर सकते हैं। क्यों नहीं? देश का प्रधानमंत्री है, वो नहीं कर सकता है इतना कुछ? 2 करोड़ योजना पूरा देश मिलाकर 2 करोड़ रोजगार नहीं दे सकता। 2 करोड़ का तो कर रहा था। प्रधानमंत्री तो नाला के गैस से चाय भी बना देता है। हाँ, तो वो कर सकते हैं, वो आलू से सोना निकाल सकते हैं, गैसों से कर सकते हैं, वो चमत्कारी तो है। मतलब प्रशांत किशोर के बारे में हम बताना चाह रहे हैं आपको कि जो जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, उनको कैसे मान लिया जाए, कुछ बताइए आप। कैसे मान लिया जाए कि अगर किसी भी नेता आता है यहाँ पे, उससे बात किया जाए कि आप बेरोजगारी कैसे हटाते हैं। आज बिहार के लगभग 15 से 20 जिले हैं जो हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। बाढ़ को कैसे रोका जाए, और किसी भी नेता के पास इसका जवाब नहीं है, किसी के पास उसका नीति नहीं है हटाने का। लेकिन अगर प्रशांत किशोर की बात कीजिएगा तो वो आपके सामने कैसे हटाना है, कैसे उसको थू करना है, ये सब बता देता है। तो उसके पास नीति है, वो प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय है इस सब में। और नीतीश कुमार, इससे पहले नीतीश कुमार बहुत ही मतलब बिहार को जर्जर स्थिति से बहुत बाहर निकाले हैं। तो उससे पीछे भी नीतीश कुमार का राइट हैंड माना जाता है। एक बात और बताइए कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ भी थे, और वो नीतीश कुमार के भी साथ थे। नीतीश कुमार के साथ रहते हुए सरकार में थे, सत्ता का सुख उन्होंने भी भोगा है, और उसी गलियारे में रहते थे जहां नीतीश कुमार का आवास है। तो उस दौरान वो काहे नहीं बिहार को बदलने के लिए आइडिया दिए, क्या वजह थी? उन्होंने बिहार को बदलने के लिए बहुत ही योजना दी। नीतीश कुमार के साथ रहते हुए 7 निश्चय योजना जैसे ये सब बहुत है। आज भी हम मानते हैं, अगर नीतीश कुमार पूर्ण रूप से सक्रिय होते, मानसिक रूप से स्थिति होते, आज उनका आयु के चलते उनका अभी मानसिक स्थिति उतना अच्छा नहीं है। हम प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ रहते हुए उन्होंने बिहार को क्यों नहीं बदला? बिहार को बदलने के हेतु की, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से सरकार में नहीं थे, वो पीछे। अरे भाई, नंबर 2 थे। नंबर 2 कैसे थे? वो किसी भी ना सरकारी पद पे थे, ना कुछ हेतु थे, सरकार को प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे। सरकार का पूरा लाभ ले रहे थे, और कह रहे हैं आप लाभ कहाँ से ले रहे थे? नहीं ले रहे थे ना। सरकारी आवास में रह रहे थे, तमाम सुविधाएं ले रहे थे, गाड़ी घोड़े पे चढ़ रहे थे। ये क्या हुआ? बिहार की जनता का पैसा ही भोग रहे थे ना। बिहार का जनता का पैसा तो आज तक आज़ादी के बाद से नीतीश और तेजस्वी भोग रहे हैं, लालू भोग रहे हैं। तो वो इतना साल में नहीं कर रहा है। और जो प्रशांत किशोर 3-4-5 साल से आया है राजनीति में, तो उसको आप बता रहे हैं कि भोग रहा है। प्रशांत किशोर तो अभी नए ही आए हैं। आपको भी दर्शा रहा है कि आप प्रशांत विरोधी है तो कर रहे हैं, चैनल चला रहे हैं। प्रशांत विरोधी नहीं है, हम सच बता रहे हैं आपको। आप इतना सवाल क्यों नहीं लालू के ऊपर लगा रहे हैं, इतना इल्जाम लगा रहे हैं, नीतीश के ऊपर लगा रहे हैं? देखिए, आपको हम किसी पे आरोप लगाने की बात नहीं है। प्रशांत किशोर, 2 बातें हैं। प्रशांत किशोर जी पीएम मोदी के साथ भी रहे, प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार के साथ। अरे भाई, ये तो रणनीतिकार थे, ठीक है, वो रणनीतिकार के थे, और लेकिन अब समक्ष वो सरकार के रूप में आना चाहते हैं, वो जरूर करेंगे। उनके पास आइडिया है, उनके पास कर सकते हैं, वो क्षमता है। आपको उन्हीं पे भरोसा है? हमको उन्हीं पे थे। चलिए, एक बात हम बताएं, जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट है ना सर, पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, दिवाली है, छठ है। अभी भैया जो बोले ना, वो बोले कि छठ में घर नहीं जाओ, दिवाली में घर नहीं जाओ। हम दिवाली छठ में तुमको यहाँ क्लास लेंगे, समझ गए? तो आखिर क्यों परेशान है, तब तो कुछ कर रहे हैं। उनके पास में रोजगार नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग का शौक ना है कि छठ दिवाली में घर जाएं। लेकिन तेजस्वी के आना महा जरूरी है, हर हाल में आए, और नहीं आएगा तो क्या करें हम बताइए? सब युवा अपने आप समर्थन दिए रहा। ठीक है।